ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि, मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 16 तारीख का दिन, 16 तारीख रविवार का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, रविवार का दिवस है, द्वादशी तिथि है मार्गशीर्ष के महीने की, और साथ साथ इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और इस सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत विशेष है। नीच के चल रहे थे सूर्य, इस दिन रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन होने के कारण से हृदय नाम का योग बन गया। और ऐसे में ये सूर्य जो एक महीने के लिए परिवर्तन की तरफ गए हैं, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। एक तो सबसे बढ़िया है आपके लिए ये परिवर्तन। एग्रेसिवनेस जो अननेसेसरी चल रही थी, हर चीज़ में थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने का रास्ता मिलेगा। ये सूर्य ने परिवर्तन करने का जो मार्ग पकड़ा है वो आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए। डायरेक्ट जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था, जो बहुत सारे चीज़ें आपके लिए नेगेटिव कर रहा था, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, कहीं ना कहीं अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न करने के योग बनाते चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ रही थी, वो स्वाभाविक तौर पे कंट्रोल करने की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं महाराज। लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है, तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कभी कभी गेहूं का दान कर दिया करें। गौ सेवा के निमित्त जो भी कार्य इस वक्त करेंगे वो आपके ग्रहों की गणनाओं को देखें तो बहुत बढ़िया लाभ दे सकते हैं। बृहस्पति भी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ चल रहे हैं, प्लस शनि का नेगेटिव प्रभाव जो चल रहा है, उन सब को ठीक करने के लिए, प्लस सूर्य का जो प्रभाव है उसको और बढ़िया करने के लिए गौ की जितनी सेवा करोगे, गौशाला में जितना सहयोग आप करने का प्रयास करोगे, वो आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के अवसर आपको प्रदान कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, मंगल पर भी पड़ रही है, बुध पर भी पड़ रही है, और लगातार पड़ती रहेगी इन दिनों। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को उत्पन्न करने की योग देगा। सूर्य जितने नेगेटिव पिछले महीने थे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, संपर्कों में कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव उत्पन्न कर रहे थे। आप लोगों के मन में आपके प्रति जो था कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव उभर रहे थे। यानी आपकी शक्ल देखते ही लोग ऐसे हो जाते थे, यार गुस्से वाला व्यक्ति है, कहीं काम करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, एरोगेंट व्यक्ति है। एरोगेंसी जो आपके भंगिमाओं में छलकती दिखाई दे रही थी, और बहुत सारे अच्छे ऑफर्स भी आपने छोड़ दिए होंगे, उन सब को प्राप्त करने का योग ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि में लाता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बहुत मामलों में अच्छा रहेगा। सूर्य को नित्य प्रति जल अवश्य दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो भी समझ लीजिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं, और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्य प्रति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं, और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है, उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है। लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया।
ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है सामने, जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छनकर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले भगवान उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति है, इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए, और शाम को जाके स्नान करते हैं, ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से, कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं, क्या पूजा क्या पाठ। तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का, और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा, और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रींग रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें, और हो सके तो इस पूरे महीने
आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो मेष राशि वालों, इस सूर्य का जो परिवर्तन रविवार के दिन हो रहा है, हृदय नाम का योग बनाता है। जैसे हमने आपको कहा, अवश्य इस रविवार के दिन हो सके तो किसी मंदिर में आप भंडारे की व्यवस्था करें, गायत्री का यज्ञ करें, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस बात को करना कल्याणकारी योग बना सकता है आपके लिए। हृदय नाम का योग बनता है और कहा जाता है कि रविवार के दिन संक्रांति ये बहुत विशेष तौर पर समस्त कष्टों को दूर करने वाली होती है, सहस्त्र गुना लाभ ज़्यादा देती है। 17 तारीख सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि मेष राशि के लिए दृष्टिकोण से ग्रह गणनाओं में परिवर्तन का जो योग बना है वो बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने के योग बना सकता है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते इस चीज़ों को आप सही से समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को पहले से जान भी लेंगे। ऐसी गणनाएं दिखाई दे रही हैं राशि के दृष्टिकोण से, तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी रहती दिखाई दे रही हैं, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव करने के योग बना सकती हैं। सोम प्रदोष का योग बन रहा है, ऐसे में सोमवार और त्रयोदशी तिथि होने के कारण से वर्ष में एक आध बार ही ऐसा योग बन पाता है। ऐसे में इस योग को खाली नहीं जाने देना चाहिए। ग्रह गणना जैसे हमने आपको बताई, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिविटी करती दिखाई दे रही है। इस समय जो विचार मनोमस्तिष्क में आ रहे हैं उनको हल्के मत समझिएगा। जैसा हमने कहा, सुबह थोड़ा भारी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद से जब चंद्रमा परिवर्तन करेंगे, करीब करीब दोपहर को 3:35 के बाद चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा और ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव वातावरण बनाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इन दिनों आपको राशि को खासतौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति विशेष तौर पर आपके धर्म से बाहर के व्यक्ति हैं, वो आपके लिए बहुत लाभकारी योग बनाते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उनका सहयोग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एडवाइस देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो दुनिया को एडवाइस देने की बात कर रहे हो उसको खुद पर अमल करने का प्रयास कीजिए। सोम प्रदोष है, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना सुंदर रूप से करें। प्रदोष के दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं पार्वती जी के साथ, और जो उनकी आराधना करते हैं उन पर संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाने के अवसर मिल जाते हैं। 7:30 चल रही है, कोशिश ये करें जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हो, काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग, उन पर जाकर तिलाभिषेक भगवान करने का प्रयास कीजिए। शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। सोम प्रदोष है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, अवश्य करने थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग करिए या करवाइए, अपने लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 तारीख मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का योग है। त्रयोदशी थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है, मंगलवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का नक्षत्र का परिवर्तन एक और भी बन रहा है। आपकी राशि में विशेष तौर पर जो शुक्र हैं और ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर कर आपकी राशि में कुशाग्र बुद्धि का उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। चाल सही रूप से समझ में आती दिखाई दे रही है। शूडनेस के साथ कार्य करने से आपकी राशि में विशेष तौर पर विजय के योग को बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस ग्रह का परिवर्तन विशेष तौर पर पराक्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन पराक्रम के स्वामी मंगल जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जामवंत के वचन सुराए सुनी हनुमंत अति, जिस प्रकार से बड़े व्यक्ति की बात सुनकर ना जागिए। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने जगाया था, उनकी भूरी शक्ति को एहसास कराया था कि हनुमान जी किस कारण से आपका जन्म हुआ है, जागिए, और हनुमान जी जाग गए। जब जागे तो उन्हें चमत्कार करके दिखा दिया। यही ग्रह योग आपकी राशि में, जागिए, समझिए। मंगल ने आपके बहुत सारे प्रभाव को कंट्रोल कर रखा है, और थोड़े से नेगेटिव वातावरण के कारण से, 7:30 के चलने के कारण से आप थोड़ी सी हिम्मत को भूल चुके हैं। अपनी शक्ति को जगाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगल करीब 4 महीने 5 महीने अस्त रहेंगे, तो तब तक सोते रहेंगे क्या? तो कोशिश ये कीजिए इस समय हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कम से कम अवश्य रोज कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगलवार के मंगलवार तो करिए। कहीं और नहीं हो रहा तो आश्रम पे आ जाइएगा। विवेकानंद योगाश्रम पे हमने प्रयास किया है कि आने वाले 6 महीने तक हर मंगलवार के दिन शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 9 बजे तक रात्रि में सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी भोग का व्यवस्था, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जो आप स्वयं अपने आप बिना कोई पैसे खर्च करें आप यहाँ आकर स्वयं बैठ सकते हैं, और भगवान की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध, हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है। जो संकल्प लेकर आते हैं
एक बार 2 बार चूल्हा चढ़ाने से हनुमान जी कृपा कर देते हैं, ऐसा हमने सुंदर व्यवस्था। विश्वास की आवश्यकता है। शादी नहीं हो रही थी किसी की, आई और हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया, 2 बार हुआ था, तीसरी बार से पहले तो हनुमान जी ने कृपा कर दी। ये ऐसे योग भी बने हमने देखा है। तो कोशिश करें इस समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। भद्रा इस दिन सुबह 7 बजे से आरंभ होगी और रात्रि तक रहेगी। नए कार्यों को इस वक्त नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर, मेष राशि वालों के लिए क्या कह रही ग्रह गणना वो भी जान लीजिए। बुधवार के दिन चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है, साथ में अमावस्या का योग बन रहा है। ऐसे पैतृक कार्य के लिए अमावस्या श्रेष्ठ है, इसलिए पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज बुध के साथ चलते हुए बुध के नक्षत्र में ही प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मंगल को कुछ ताकत प्राप्त करने के योग बनेंगे। 2 ग्रह जब कमजोर स्थिति में चल रहे होते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, कईयों का मानना है नेगेटिव और ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आधा आधा एक हो जाता है। कि कमज़ोर होते हैं ना, 2 कमज़ोर तो एक, 2 कमज़ोर नहीं रहेंगे, 2 कमज़ोर कई बार ताकत बन जाते हैं यदि बुद्धि, और बुद्धि के स्वामी हैं मंगल, बुद्धि के स्वामी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में ताकत आएगी। बुद्धि सही दिशा में काम करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, ठीक होगा आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। बात कर लेते हैं 20 नवंबर की। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। चंद्रमा नीच के होने जा रहे हैं इस दिन खासतौर पर, लेकिन गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को, यानी मनोमस्तिष्क को यदि बैलेंस करके चलने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा यदि विचार ठीक होगा तो विजय अवश्य है, और विचार यदि नेगेटिव हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीतरागिता संसार में ना आए। मंगल चंद्रमा चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और चतुर्ग्रही योग जो होता है सूर्य मंगल बुध और चंद्रमा, ये साथ में एक साथ बैठकर कहीं ना कहीं ऐसी भाव मन में उत्पन्न करते हैं कि संसार में कहीं ना कहीं विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, और आपकी राशि में इस वक्त विरक्ति का भाव ज़्यादा परेशान कर रहा है। कई बार क्या होता है, 2 बार हार हो जाती है, तीसरी बार हिम्मत नहीं करता है व्यक्ति। अरे ठीक है, 2 बार हार हुई नहीं तो चौथी बार तो जीत पक्की है ना। तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करो। हर हार एक नई एक्सपीरियंस देके जाती है। यदि ये विचार इस तरह से आपने कर लिया तो यानी आपने 3 बार 2 बार के हार का फॉर्मूला ही घटा दिया है, यानी इस तरह से हार होती है। तो ये सोच के कार्य करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नया कार्य यदि सही मुहूर्त में कर लोगे ना तो विजय निश्चित है। फिर काहे की चिंता करने का प्रयास करते हो। कोशिश करो चीज़ों को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लो। आपके हनुमान जी इष्ट हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और हनुमान जी का सहारा जिसने भी लिया उसका बेड़ा पार हुआ। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब ऐसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है, और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं, और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरि नाम का संकीर्तन ही है। हरि नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं, और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया, और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी हो गई। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पे उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया,
और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं। तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र में शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चल लो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है। नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं, उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए। जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं। तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है? आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है, या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है। सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है।
तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक, जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो? आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती के एक श्रीविग्रह, चमत्कारिक श्रीविग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन, और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए। तो ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।